explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 26 of grammar, and the name of the chapter is letter writing. So we are going to talk about the letter writing in this chapter, right? So let us see what are these letters and why do we write them? What is their use and how we can frame a simple and up to the mark letter, right? So let us begin. So here we have the first topic, which is informal letters. तो अब बात की जाए informal letters के बारे में. So we say we write letters on many occasions to our friends, relatives and parents. तो हम बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं बहुत सारी ओकेजन्स पे, अलग अलग ओकेजन्स के लिए और अलग अलग लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फिर अपने पेरेंट्स को भी. Such letters are called personal और इनफॉर्मल लेटर्स. तो इन्हीं लेटर्स को हम पर्सनल या फिर इनफॉर्मल लेटर्स के नाम से जानते हैं, राइट? नाउ an informal letter has the following 7 parts. तो एक इनफॉर्मल लेटर में टोटल ये 7 पार्ट होते हैं, राइट? फर्स्ट इज द राइटर्स एड्रेस. अब बात की जाए राइटर्स एड्रेस के बारे में. सो इट इज गिवन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, राइट? तो जब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर आता है राइटर, यानी कि जो उस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस. उसके बाद नेक्स्ट आती है डेट. इट इज रिटन आफ्टर राइटर्स एड्रेस लीविंग 1 लाइन स्पेस. उसके बाद आप अपने पेज पे 1 लाइन छोड़ोगे आफ्टर मेंशनिंग द राइटर्स एड्रेस और उसके बाद आप वहां पर डेट लिखोगे, राइट? वी ऑल्सो लीव 1 लाइन स्पेस आफ्टर द डेट टू राइट सैल्यूटेशन. उसके बाद डेट को मेंशन करने के बाद भी हम एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद हम अपना सैल्यूटेशन नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं. सो सैल्यूटेशन, इट इज अ ग्रीटिंग टू एड्रेस द पर्सन एंड हिज और हर नेम इज रिटन आफ्टर इट. तो सैल्यूटेशन यानी कि ये एक ग्रीटिंग होती है, यानी कि जब आप किसी को विश करते हो, राइट? तो वो आप उस पर्सन को एड्रेस करने के लिए वहाँ पे ग्रीटिंग्स मेंशन करोगे और उनका जो नाम है वो वहाँ पर लिखा जाएगा. नेक्स्ट वी हैव बॉडी ऑफ द लेटर. तो अब बात की जाए लेटर की बॉडी के बारे में, राइट? सो इट इज द मैसेज दैट वी वांट टू कन्वे. तो जो लेटर की बॉडी है वहां पर टोटली वो कंटेंट आएगा जो आपको उस मैसेज में लिखना है, राइट? कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो, व्हाट इज द पर्पस और द रीजन ऑफ राइटिंग दैट लेटर. नेक्स्ट, क्लोजिंग. इट कंटेन्स फ्यू वर्ड्स टू से गुड बाय. अब जो आपकी क्लोजिंग होगी उसमें आप कुछ वर्ड्स को यूज करोगे ताकि आप गुड बाय कह सको, राइट? ऐसे वर्ड्स जो आपको हेल्प करे गुड बाय लिखने के लिए. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन. अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इंक्लूड्स अ फ्यू वर्ड्स बिफोर वी साइन ऑफ. तो ये कुछ वर्ड्स अपने अंदर इंक्लूड करता है जिससे पहले कि हम उस लेटर को बंद करें, क्लोज करें, फिनिश करें. फ्रेजेस सच एज योर्स ओबीडियंटली,
your sincerely, your friend, etc. are used here. तो अब ये जो सब्सक्रिप्शन होता है इसमें हम ऐसे कुछ फ्रेजेस का यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज सिग्नेचर. इट इज यूज्ड फाइनली व्हेन वी साइन ऑफ द लेटर. एंड में आप अपने सिग्नेचर डालते हो, राइट? सो ये जो सिग्नेचर है ये फाइनली यूज किया जाता है जब हम लेटर को फिनिश कर देते हैं, राइट? नाउ moving ahead, we can see format of an informal letter is given below. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक informal letter का format दिया हुआ है. Let us read this. So first of all we are going to write the address, writer's address, right, as I have given you here. Next is the date. Right here we are going to mention the date. Correct? Next we have the salutations, जिसमें मैंने आपको बताया था greetings लिखनी होती है और उसके बाद उस person का नाम, right? Next in these lines we are going to write the body of the letter. That means why you are writing the letter. The reason to write this letter over here is to be written, right? Next we have the closing, right? जहाँ पर आप goodbye के लिए words लिखते हो closing में. Then we have the subscription. Subscription में आप लिखेंगे yours obediently, right? And then in the end you are going to write your signatures, right? Next, let's move ahead. So here we have an example and they say read this letter. तो अब जल्दी से इस लेटर को रीड कर लेते हैं, right? So you are spending your holidays with your uncle and cousins living in Patna. तो आप अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हो अपने अंकल और अपने कजिन्स के साथ जो कि पटना में रहते हैं. राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स टेलिंग देम अबाउट योर स्टे. तो आप वहाँ से एक लेटर लिखोगे अपने पेरेंट्स के लिए, राइट, जिसमें आप उन्हें अपने स्टे के बारे में बताओगे, राइट? नेक्स्ट 20 by Gandhi Colony, Tagore Road, Patna, 20th June, and so on the date, whatever it is. Dear Papa, Mummy, how are you? I am fine and hope the same for you. I am having a good time here with Uncle. It is great fun to be with Pavan and Shilpa. They have been taking good care of me. We have already been to the zoo and the museum. Tomorrow, we are going to see the circus. In the evenings, we usually go to a park and play football there. I wish I can stay here for a few more days. I miss both of you and would be coming back soon. Uncle and Auntie are sending your best wishes to you. Yours lovingly, Akash. Right? So, these were the things that we mentioned in the letter, right? And you saw how easily and how clearly we have done all these things, right? Now, moving ahead to the next topic, which is formal letters.
तो अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि ये फॉर्मल लेटर्स आखिर होते क्या है। फॉर्मल लेटर्स आर इम्पर्सनल और ऑफिशियल लेटर्स। तो ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो थोड़े ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। All kinds of applications, letter to the editors, and business correspondence come under this category. कि सभी एप्लीकेशंस जितने भी लेटर्स होते हैं एडिटर्स के लिए या फिर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड होते हैं, राइट, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है। लेट्स रीड इट। सो नेहा सिंह 165/4 Subhash Nagar. So, first of all, we are going to mention the address, right? Sender's address. Next, obviously, it is the date, right? Next, in the formal letters, what we do, we actually mention the receiver's address after the date, right? So, हमने यहाँ पर receiver's address लिख दिया है, the inspector, civil lines, Chennai, right? After that, you are going to mention the subject. Means you have to tell that for what reason you are writing this letter. Correct? Now, next, you are going to write the salutations, right? So it is dear. Then we have to mention the body of the letter, that for what purpose you are writing this letter. Then a good closing by saying goodbye. Next, obviously the subscription, which is a phrase that is yours faithfully, yours obediently, and whatever you want to write. Then in the end, you are going to put a signature of your name, right? Next, we have an example for the formal letter as well. Let's read this very quickly. So they ask us to read the following letter. So the question is, you recently bought a music system from the shop. Write a letter of complaint about the improper functioning of the music system. तो जल्दी से एक लेटर लिखते हैं कंप्लेंट के लिए, ताकि जो म्यूजिक सिस्टम की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है उस पर थोड़ा ध्यान जाए, राइट? सो मिस रूपा सिंह 270/4 रामनगर, भोपाल. Then the date you are going to mention, Mrs. R.K. Electronics, Main Market, Bhopal. Subject, defective music system. Dear sir, I want to bring to your kind notice that I had purchased a Sony music system from your shop about a month back. I am sorry to say that for the last 15 days, the product is not functioning properly. Since this had happened within the guarantee period, kindly replace the product at the earliest. Thanking you, yours sincerely, Rupa Singh. Right? So, as you saw, हमने कितनी easily एक formal letter भी frame कर लिया है. Just what we have to do is we have to move according to the format of both the letters, right? So, as you can see, we have a lot more practice questions over here given for you so that you can improve your writing skills, right?
So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So thank you so much and do have a great day ahead.